नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम गुप्ता कैरियर मंत्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत करता हूं। पहला क्वेश्चन हमारा है टू च्यू द कड करेक्टली मीन्स, जो आपका ऑप्शन है वो है आपका टू मेडिटेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस। ही वॉज वेरी असेम्ड, वो बहुत ही शर्मिंदा हो गया था। डैश इज मिस्चीफ, मिस्चीफ मतलब होता है उसकी गलतियों की वजह से। ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन का एक पार्ट है। असेम्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है, मीन्स आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट चॉइस। डैश ही स्टूड फर्स्ट, चूंकि वह फर्स्ट आ चुका था। ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका, इसीलिए वो अमेरिका जा चुका है। तो इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, चूंकि यहाँ पे स्टूड लगा हुआ है इसके वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसीलिए जो आपका आंसर आएगा वो हैड आएगा। और ये एक तरह से कंडीशनल सेंटेंस है जो कि आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ऑफ द स्वॉर्ड एंड पेन, तलवार और पेन। द डैश इज मोर पावरफुल, जो बाद वाला है वो ज़्यादा ताकतवर है। लेट एक शब्द है, इसके दो कंपैरेटिव डिग्री बनते हैं, एक बनता है लेटर और एक होता है लेटर। जो आपका ये लेटर है वो आपका बाद वाला, मीन्स जो ऑप्शन नंबर डी है लेटर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक तरह से साइंस का भी क्वेश्चन कह सकते हैं। बीज आर कैप्टेन, बीज को कहाँ रखा जाता है? नर्सरी। तो आप अगर मतलब ऑप्शन भी छाटिए तो आपका छटने लगेगा। नर्सरी में बच्चे रहते हैं, एक्वेरियम में फिश रहते हैं, पेंट्री में अलग ऑप्शन है। जो आपका बचा हुआ ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एन एपरी। द आइटम ग्रीन आई मॉन्स्टर, ग्रीन आई मॉन्स्टर मतलब किसी का आंख हमेशा मॉन्स्टर है और उसका आंख अगर ग्रीन हो गया है, हरा हो गया है, तो वो बहुत ही जेलस हो जाता है। सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच आर्टिकल हैज बीन रॉन्गली यूज्ड। जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो 3 है। ये कैसे है मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एम ए लिखा है, एम ए को अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो एम ए लिखा गया। जो आपका स्टार्टिंग वर्ड है ए, ये आपका स्वर में आता है। जब ये स्वर में आता है तो इसके लिए आ नहीं यूज होता है, एन यूज होता है। पिक द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम दी ऑप्शन। क्वेश्चन टैग का नियम होता है, अगर आपका पहला वाला लेटर, पहला स्टार्टिंग वाला निगेटिव है तो जो बाद वाला आएगा वो आपका पॉजिटिव होगा। मीन्स यहाँ पे शुड नॉट लगा हुआ था तो शैल दे तो नहीं हो सकता है। शुड नॉट दे, दो निगेटिव है ऑलरेडी कटे हुए हैं, तो बचा हुआ आपका क्या हुआ? शुड दे। आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आराम से आना चाहिए। पॉइंट आउट द पार्ट दैट हैज एन एरर इन द सेंटेंस। ऐसा पार्ट में कौन सा एरर है? जैसे आप पढ़ेंगे यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे हैं पिछले 1 साल से, बट आपने कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखाया है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो फॉर द लास्ट 1 ईयर, फॉर द लास्ट 1 ईयर, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस में है, और जब कॉन्टिन्यूअस में आता है तो यू हैव बीन लग जाएगा। मीन्स आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए में गलती थी। फिर आपका पैसेज आ गया। पैसेज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पैसेज को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि टाइम की कमी है इसीलिए हम सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, व्हाट इज द टोटल टाइम स्पेंड बाय एल्डरली लेडी इन राइटिंग अ
कोस्ट गार्ड, अगर आप पैसेज पढ़े होंगे तो इसमें आपका जो चौथा ऑप्शन है फुल डे, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। What happens when the time to be spent on some work increases? क्या होता है जब आप टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं on some work increases? जब आप ज़्यादा काम करते हैं तो जो वर्क है वो आपका कंज्यूम कर लेता है सारा का सारा टाइम। ऑप्शन नंबर बी। What does the expression pillar box stand? पिलर बॉक्स स्टैंड किस लिए होता है? अ पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स। ऑप्शन नंबर ए। Who is the person likely to take more time to do work? ज़्यादा समय कौन लेता है काम करने में? A busy man. Point out the most appropriate explanation of the sentence. Work spans so as to fill the time available for its compilation. जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। Whatever time is available for a given amount of work, all of it will be used. ये आपका आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स से आप यहाँ पे ई रखा हुआ है एंटोमोलॉजी, चूंकि यहाँ पे भी है तो इससे आप याद कर सकते हैं बहुत आराम से। हाँ, इसमें देखिए डायरेक्ट स्पीच करना है फॉलोइंग सेंटेंस का। डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना मीन्स ऑप्शन के थ्रू आपको जाना है। ऑप्शन के थ्रू जाना है, जैसे यहाँ पे लिखा है आई आस्क्ड, मैंने पूछा व्हाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल, वो की होल से क्यों देख रहा था। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो पहली बात तो ये आपका कॉन्टिन्यूस में मीन्स आपका जो डायरेक्ट में जाएगा वो कॉन्टिन्यूस जाएगा, और यहाँ पे WHY लगा हुआ है, क्वेश्चन वाला है, WH लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन वाला नहीं है तो ऑप्शन 3 आपका कट गया, ठीक है। और यहाँ पे भी WH नहीं है, डू नॉट लुक, ये तो आपका इंपरेटिव में गया। ये सेकंड वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी, व्हाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत पेपर आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। पुट द वर्ब इन द ब्रैकेट्स इन करेक्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस, ठीक है। किस में रखना है? प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। अच्छा, ये माई डॉटर यहाँ पे है, क्योंकि ये आपका नाउन सिंगुलर है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जब नाउन में यस या यस लगता है तो वो प्लूरल बनता है, ठीक है। और जब आपका वर्ब में यस या यस लगता है तो सिंगुलर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे था माई डॉटर नेवर राइट्स, मेरी डॉटर ने कभी पत्र नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रेजेंट में करना है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि वो आपका सेकंड फॉर्म है, ठीक है। नेवर राइट्स माई डॉटर सिंगुलर है चूंकि, तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब आपका प्लूरल आ गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया है। 2 ऑप्शन आपके कट गए। अब बचा कौन सा? आप प्रेजेंट में रखना है, तो ये यहाँ पे कॉन्टिन्यूस बन गया, इसीलिए तीसरा ऑप्शन कट गया। और बचा आपका जो पहला ऑप्शन, माई डॉटर नेवर राइट्स टू मी सो आई नेवर न्यू व्हाट शी डज, ठीक है। आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए, ठीक है। हाँ, सिनोनिम्स निकालना है। कैंटनकरस, ये मैंने पढ़ाया भी हुआ है कई बार। कैंटनकरस आप याद करने के लिए एक तरीका निकाल सकते हैं, वो कैब याद करने का भी बहुत अच्छे तरीके हैं। कैरस, कर्कस, कर्कस कौन करता है? कर्कस वो लोग करते हैं जो बहुत ही क्या होते हैं, झगड़ालू होते हैं, मीन्स क्वेरल सम। अब इसमें आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगाना है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जिसमें दिस दैट आ जाते हैं, मीन्स आपका 3 ऑप्शन तो वैसे ही गलत है।
बचा हुआ आपका चौथा ऑप्शन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन मीन्स आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। हाँ, इसमें देखिए ये बहुत अच्छा है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे कमेटी होती है, जरी होती है, तो ये सारे क्या हैं, जैसे अगर मान लीजिए जरी मतलब ग्रुप ऑफ जज हो जाते हैं। जब ग्रुप ऑफ जज है मीन्स ये कि अगर जज ने अपने फैसले अलग अलग सुनाए, जज ने अपने फैसलों पे वो बट गए, ठीक है, तो वो प्लूरल हो जाते हैं। पर जज अपने फैसले पे एक मत से सुनाते हैं तो वो सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट सेंटेंस जैसे यहाँ पे पहला वाला कमेटी है वन, हाँ एक जो कमेटी थी उनका एक ही निर्णय था, तो चूंकि ये कमेटी निर्णय एक ही दिए थे तो यहाँ पे हैज होना चाहिए था, पर आपका क्या लग गया है, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया है। अच्छा फिर नेक्स्ट, द कमिटी वॉज डिवाइडेड, कमेटी क्या हो गई थी, बट गई थी, किस पे, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो चूंकि ये आपका प्लूरल में जा रहा है तो यहाँ पे आपका वेयर लगना चाहिए था, ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तीसरा पॉइंट, द कमिटी, अब चूंकि एक पॉइंट पे थे, ठीक है, पर ये सिंगुलर होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए था, ये भी आपको ऑप्शन गलत है। जो कमिटी थे वो एक ही पॉइंट पे थे, ठीक है, तो चूंकि ये सिंगुलर है और वर्ब भी आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब भी है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सिमिली का एग्जाम्पल कौन सा है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, आई वेंडर लोनली एज अ क्लाउड। हाँ ये देखिए एक्टिव पैसिव, इसमें भी ऑप्शन एलिमिनेट करना होता है, पहले आप ऑप्शन एलिमिनेट करिए। द विस्टर वेयर सोन, विस्टर्स को क्या दिखाया गया, न्यू बॉर्न बेबी बाय द वुमेन, वुमेन ने क्या दिखाया, क्या कहते हैं, न्यू बॉर्न बेबी विस्टर्स को, ठीक है। तो जी इसका ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ देखिए वॉल लगा है, मीन्स आपका सेंटेंस पास्ट में गया है, तो आपका जो एक्टिव हो या पैसिव वो भी आपका पास्ट में जाएगा। यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, गलत, ठीक है। माइट हैव सोन, ये भी गलत है। जो आपका बचा हुआ ऑप्शन है, द न्यू बॉर्न बेबी वॉज सोन टू द विजिटर बाय द वुमेन, ऑप्शन नंबर सी। हाँ एंटोनिम, एडवर्स, एडवर्स कंडीशन होती है ऐसी स्थिति, बद से बदतर, इसको आप इससे याद कर सकते हैं, एड फ्यूल टू द फायर। मीन्स स्थिति और भी खराब थी, मतलब आग लगी हुई थी, उसमें आपने और भी जाके क्या कर दिया है, मिट्टी तेल डाल दिया है। मीन्स जो कंडीशन थी वो बहुत खराब हो गई थी, एडवर्स कंडीशन हो गई थी, ठीक है। तो आपका जो चूंकि एंटोनिम है, तो आपकी जो ऑप्शन नंबर 4 है, 4 फ्रेंडली, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। हाँ ये देखिए यहाँ पे आपका एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, और जो एडजेक्टिव यूज होगा वो आपका कंपैरेटिव डिग्री होगा, मीन्स आपका प्रीसियस तो हट गया, क्योंकि तुलना नहीं की जा रही है, ठीक है। प्यूरल कोई वर्ड ही नहीं है, कहीं बैठ ही नहीं रहा है, एकदम साफ थोड़ी ना है। ब्लड इज थिकर, ब्लड इज थिकर। अब आपका ये पैसेज आ गया फिर से, क्योंकि पैसेज अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले पैसेज पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो हम सीधा क्वेश्चन पे ही आएंगे, ठीक है। द वर्ड कॉन्जेस्टेड इन द पैसेज मीन्स, कॉन्जेस्टेड का मीनिंग क्या होता है, द प्लेस हैज नो प्लेस, जो जगह है उसकी भी कोई जगह नहीं है। A helicopter can hover while cannot according to the passage. Hover, the passage means stay at one place in the air, option number 3। परफॉर्म, परफॉर्म मतलब क्या होता है, परफॉर्म आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, परफॉर्म करना मतलब कोई एक्टिविटी करना, और जब किसी वर्ड से किसी एक्शन वर्ड का पता लगता है तो वो क्या होता है, वर्ब होता है। परफॉर्म आपका वर्ब है। वाई इज हेलीकॉप्टर यूज्ड एज अ एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर को क्यों एम्बुलेंस की तरह यूज किया गया था। इट रीचेस द इनएक्सेसिबल प्लेसेस इजली, वो अपने जो इनएक्सेसिबल मतलब होता है जहां पे पहुंचना
नहीं जा सकता है। इनएक्सेसिबल मतलब ऐसी जगह जहाँ पे पहुँचा नहीं जा सकता है, मीन्स ऐसे कहाँ पे पहुँचना, रीच करना, ऐसी जगह जहाँ पे आराम से पहुँचा नहीं जा सकता है, इसीलिए हेलीकॉप्टर को यूज़ किया गया था। पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द अंडरलाइन वर्ड वेरी। वेरी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? वेरी, जैसे एडजेक्टिव होता है, ये किसकी विशेषता बताता है? नाउन या फिर प्रोनाउन। जो इन दोनों को छोड़ के और किसी की विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है। उसमें आपका वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। जैसा मैंने लिखा, ही इज अ वेरी फैट बॉय, वह बहुत मोटा लड़का है। बॉय, बॉय आपका नाउन हो गया। नाउन के पहले चांसेस होते हैं किसके आने के? एडजेक्टिव। कैसा लड़का था? मोटा था। कैसा लड़का? मोटा। और कितना मोटा था? किससे क्वेश्चन किया मैंने? फैट से। किससे क्वेश्चन किया? फैट। कितना मोटा था? बहुत मोटा था। कितना मोटा? बहुत मोटा। कितना मोटा था? बहुत मोटा। मीन्स जो ये बहुत है किसकी खासियत बता रहा था? मोटा। और मोटा क्या था? एडजेक्टिव था। फैट क्या था? एडजेक्टिव। और मैंने अभी बताया कि जो नाउन या प्रोनाउन की छोड़कर विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं आपके? एडवर्ब। मीन्स यहाँ पे वेरी क्या हो गया? एडवर्ब। ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।